हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हम यहाँ पर कूलाम का नियम समझने वाले हैं कि कूलाम का नियम क्या है। तो देखो बच्चों, कूलाम एक वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने यहाँ पर कूलाम का नियम दिया था। अब चूंकि हमने यहाँ पर आवेश के बारे में जान लिया है, तो उस आवेश के बारे में यहाँ पर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है कूलाम, और उन्होंने एक नियम दिया। क्या नियम दिया? उन्होंने कहा कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश, मतलब दो स्थिर बिंदु जो आवेश होते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, मतलब इन दोनों के बीच में जो आवेश हैं, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती। मतलब इनका कहने का मतलब क्या था कि ये जो दो आवेश हैं, इन दोनों आवेश को अगर इनके बीच में कोई बल लग रहा है, यानी F जो बल है वो लग रहा है ना, तो ये जो बल है वो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती है, यानी समानुपाती आपको समझना है। और ये जो समानुपाती है वो इनके आवेश के परिमाण के, यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के तो समानुपाती। इन दोनों गुणनफल करो और समानुपाती, यानी अगर आवेश बढ़ेंगे तो उनके बीच में लगने वाला बल जो होगा वो बढ़ेगा, और वो किसके रूप में बढ़ेगा? गुणनफल के रूप में बढ़ेगा। तो एक तो बात ये हो गई, इसको आपको समीकरण 1 रखना है। फिर इसी के साथ में तथा उनकी बीच की दूरी के, ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? उल्टा होता है। तो बीच की दूरी मतलब इन दोनों के बीच में दूरी कितनी बेटा? r दूरी है। तो इन दोनों के बीच में r दूरी है, तो ये जो बल है जो यहाँ पर क्या रहेगा, इसके दूरी की क्या रहेगा? व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। और वो भी किसके? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F समानुपाती 1/r²। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि यहाँ पर आपस में क्या बोल रहा है? इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणु गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती, ये आ गया, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कूलाम का नियम कहता है। तो इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, ये समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 क्या है हमारे पास में? F समानुपाती यहाँ पर Q1 × Q2/r², ये हम यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो हमारे पास में यहाँ पर क्या निकल जाएगा? F बराबर K, ठीक है। यहाँ पर Q1 Q2/r², इनके बीच में गुणा का चिन्ह ऐसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब वैल्यू रखेंगे तब हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाना होता है। तो ये हमारे पास में कूलाम का नियम आ गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है कि कूलाम का नियम कैसे है। इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि यहाँ पर बिंदु आवेश क्या होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये बिंदु आवेश क्या होते हैं। तो बिंदु आवेश के बारे में आपको बात ध्यान रखनी है कि बिंदु जो आवेश होते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो बेटा एक बार मैं आपको बता दूं कि बिंदु आवेश क्या होता है। तो देखो, यहाँ पर बिंदु आवेश का मतलब ये है कि ये जो आवेश हैं, ठीक है, इनकी जो साइज है इनकी दूरी के मुकाबले में बहुत ही कम है, इसलिए इनको एक बिंदु के समान मान लिया गया है। और जो दूरी है वो सीधी सीधी यहाँ पर है ना r दूरी मान ली गई है, मतलब इनकी साइज को बिल्कुल नगण्य मान लिया गया है ना। इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं? एकदम बिंदु आवेश बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी साइज इतनी बड़ी होगी और इसके अकॉर्डिंग ये दूरी यहाँ से मापी जाएगी, नहीं, इनके सेंटर से इसकी दूरी क्या की जाएगी? मापी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिंदु आवेश क्या होते हैं। हमारे पास में बहुत ही छोटे बिंदु होते हैं जिनके हम यहाँ पर साइज को क्या करते हैं, है ना, आकार को हम यहाँ पर नगण्य मान लेते हैं। बिंदु आवेश के यहाँ पर आकार को नगण्य माना जाता है। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। तो इस सभी को नोट कर लें। अगले वाले हम यहाँ पर इसके देखेंगे, मात्रक और विमा देखने वाले हैं, और ये जो K का मान है वो हम देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।